मैं आपके पास आता हूं, सरयू को लाल कर दिया गया था, सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जी। आपको ये धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। धमकी दे आप ये तय नहीं करेंगे, आप गोली चला, आप ये तय नहीं करेंगे हिंदू रहेगा कौन नहीं रहेगा। भैया धमकी तो इनका आपको कोई अधिकार नहीं तय करने का। नेताजी आजादी है, कुछ आजादी है तो मेरी भी आजादी है भाई, मैं बताओ भी रहूंगा, मेरी भी आजादी है विश्लेषण करना। सरयू लाल कर दी गई थी, आज पूछा जा रहा है बीजेपी को क्रेडिट क्यों, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्यों, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, संघ को क्रेडिट क्यों? आपने सब लोग को बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस शो पे सबसे पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, और माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो होते तो वो ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दौर देखा है, एक मिनट सर, हमने वो दौर देखा है जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बोलिए कि भगवान राम काल्पनिक थे। हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम मंदिर का केस 2019 के बाद डिसाइड कर लिया जाए। वकील होने के नाते जो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो इस केस में अपना गोली चलाई गई, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सरयू लाल कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, 334 गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गवाई, और उसके बाद अच्छा विवेक जी आप इन्होंने मेरे पास टाइमर चल रहा है, इन्होंने 2 मिनट 30 सेकंड बोला जिसमें से आप 40 सेकंड बाद आप बोलने लग गए। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। वो अपनी टर्म के लिए वेट करते रहे। शदाब, क्या आपको लगता है कि इस देश का विपक्ष कंफ्यूज्ड है या वो क्लियर है अपने माइंड के अंदर? क्योंकि एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी बहुत सम्मानित नेता हैं, फॉर्मर सीएम है, वो कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और डिंपल यादव जी कहती है कि अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे, अगर नहीं भी बुलाया जाएगा तो बाद में जाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि कई नेता हैं, चाहे वो एसटी हसन हो, शफीक रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो किस तरह के बयान देना चाहते हैं। मैं बयान रिपीट नहीं कर रहा। और 3 राज्यों में हम नतीजे देख चुके हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दी, हश्र क्या हुआ, इस देश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और 24 में भी देश की जनता इंतजार कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या हश्र होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? देखिए, पहले तो सनातन को या किसी भी धर्म को गाली देना या बदतमीजी करना, इसका अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बात आती है यहां फैक्ट और फेथ की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो वर्डिक्ट था वो फैक्ट की बुनियाद पर नहीं, फेथ की बुनियाद पर था। इसीलिए हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ी, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है भारत के संविधान के अनुसार। क्योंकि देश आस्था से नहीं चल सकता। अगर देश आस्था से चलेगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी आस्था सुप्रीम है, मेरी आस्था सुप्रीम है। देश का संविधान सुप्रीम है, और भारत का अगर कोई धर्म है, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है, तो उस धार्मिक पुस्तक का नाम सिर्फ भारत का संविधान है, दूसरा कोई भी नहीं है। 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वहां मंदिर गिराया गया। टेंशन नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। न्याय हो जाता है। इतना क्यों बौखला रहे हैं? कोई बौखला नहीं रहा, आप अपनी बात को आप सुन लीजिए। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, अरे आप सुन लीजिए, शिवलिंग का बहस कर लेना, आप बहस कर लेना, फिर बोल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, फिर आप बोल नहीं पाओगे। अगर आप ये चीकम चिल्ली करने के लिए आए तो बताइए, आप यही करने के लिए आए हैं। आपके पास तथ्य नहीं, आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप लॉयर नहीं, आप लायर हैं। बोल रहा हूं नहीं, आप लॉयर हैं, आप झूठे हैं।
जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो वकील नहीं हो सकता। पढ़ के बताइए। अच्छा, एक जो सेकंड, व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है वो वकील हो ही नहीं अच्छा, सकता। मेरा आप मेरा नहीं हो सकते, मेरा नहीं हो सकता। निवेदन मानिए, आप भी मेरा नहीं हो निवेदन सकते, मानिए। पीस पार्टी, हम पीस पार्टी को नहीं मानते, कोई मत पीस ही नहीं मानो। है। अरे हम कब कह रहे हैं आपसे कोई मानो, पीस ही मत नहीं मानो। है। अरे आप भाई ही मत पीस है। मानो। ये पीस वाली पार्टी है, जो पीस को पीस अरे आप काट रही है, अरे ये एक पीस सेकंड, है। शायद मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। डबल माइक लेकिन पे आप बोलिए। डबल माइक पे बोलिए। लेकिन एक बात, और किसी के बीच में ये नहीं बोले, ये इनकी अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे पूछा, आपने बोला कि संविधान से चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी तो संविधान सम्मत है। जब संविधान सम्मत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो अब छाती पीटने से क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला पर डिसीजन दिया था। तो अमित शाह जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले सोच समझ कर देने चाहिए, और इसीलिए कहते हैं हम ये फैसला फैक्ट के आधार पर नहीं, फेथ के आधार पर है, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं डिसएग्री करूं। मैं तो हो गया ना? मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि हम कसम वहीं खाएंगे कि मस्जिद बनाएंगे, हम मंदिर गिरा देंगे, तोड़ देंगे, खून बहा देंगे, ऐसी बात तो नहीं कही। डिसएग्री करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मैं डिसएग्री करता और काशी रहूंगा। मथुरा पे- और सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादी थे, ये पूरी सबने देखा है। और अगर बाबरी मस्जिद को आतंकी शहीद ना करते तो आज ये मंदिर ना बनता, ये हमारा मानना है। और हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहेंगे कि मेरा बिलीफ है कि मस्जिद थी, है और रहेगी, लेकिन मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, अब सुधांशु जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा, ठीक देखिए, कौन बहुत आतंकी था? इस देश के आपत्तिजनक लोगों को बात है। आतंकी बोल रहे हैं। विष्णु जी, अब मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट पहले आप। विवेक जी ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, और वहां यह बात सरासर झूठ है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, मुख्य गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। और जैसा कि विष्णु जैन ने बताया, 325 लोग यदि मारे गए थे, और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, एक पुलिस वाले की बताएं जिसकी मौत तो छोड़िए हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो। मैंने वो कैसेट देखा है कि लोग ऐसे करके चल रहे थे, लाठी खाते हुए पीछे की तरफ, हाथ में चाकू थे रस्सी काटने के लिए, और लाठियां मारते हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वो चाकू नहीं चलाए जा रहे थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए हॉस्पिटलाइजेशन की एक रिपोर्ट, जब एक भी घायल नहीं हुआ और 325 मार दिए गए, तब आप कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये मैं 90 की बात कर रहा हूं, गोली चलने की, फिर राजकुमार भाटी की अब बारी इनकी है। बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं, तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पायम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है, भगवानों में भी टुकड़े करना है। जी, अब राजकुमार भाटी। हिमांशु त्रिवेदी जी की विशेषता ये है कि सुधांशु सॉरी नहीं, सुधांशु नाम जी, भूल गए आप। सुधांशु जी की विशेषता ये है जी। कि जिस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, विद्वान तो आप भी हैं। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता है कि कबीर जब कह रहे हैं कि राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो यह भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके नाम, उनके राम, 30 सेकंड। उनके राम निर्गुण हैं, इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया, राजा पूरा राम हिंदी निर्गुण साहित्य, अच्छा, एक सेकंड, कबीर पे कई सौ जी, PhD इस देश में हुई हैं। ए भैया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन से राम है? जी, कबीर ने यह भी कहा, लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा भयो खुदा है। बोलो, पक्का उसके लिखा साथ है। हो। कबीर आज ने, तो भाई साहब फतवा जारी हो कबीर ने जाता। ये भी लिखा है, आज सर तन से जुदा हो नहीं जाता। दूसरे की भी सुने करो। ठीक है, सुन कबीर ने ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और या तो चाकी भली तो पीस खाए भैया संसार। सुनो, कबीर इसीलिए ने तो ये भी लिखा अब ये है। भी- मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते कबीर हैं, ने- मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये ये कहा बोलने है, के बाद भी सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, सुधांशु मस्जिद जी, में बनवा के दिलवाओ। कबीर ने इसीलिए कहा, आपने सही आप कहा, सुनो, आप जो ज्ञानी है, जानते नहीं, हैं नहीं, उसके बाद नहीं। मानने को तैयार कबीर की जो असली बात, कबीर ने असली कहा, बताइए। अरे इन दोन रहा ना पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई।
वो मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद के भी खिलाफ थे, हिंदू कट्टरवाद के भी खिलाफ और थे। हिंदू कबीर और को यही मानते हैं, लाइन मुस्लिम हमारी नहीं है, मानते। यही लाइन हमारी है। लेकिन हम मुस्लिम बात- कट्टरवाद का समर्थन नहीं नहीं, करते। बहुत अच्छी बात बोली। हम अच्छे अब क्योंकि मुसलमान को अब आप- चाहते हैं, अब- अच्छे हिंदू को अब चाहते मेरे हैं। कार्यक्रम में मुझे तो एक मौका बात- दीजिए। अब बोला एक मिनट में। आज दोनों ने ये कहा, जी दोनों ने, वकील साहब ने भी, इन्होंने भी, जी 325 लोग मार दिए। तो कोई सूची है, कोई रिकॉर्ड है? सुनिए, कोर्ट में बीच में फाइल मत किया चिल्लाइए, affidavit के साथ। बीच में मत चिल्लाइए। नहीं, on record मुझे बात कर रहा हूं मैं। शर्म आती है कि एक वकील इस तरह की बहस मुझे कर रहे हैं। शर्म सरयू लाल कर दी गई थी, जिसको पता लेकिन- नहीं है, लेकिन- 14 लेकिन- लोगों की शर्म हत्या आती है, है, लेकिन एक कहा गया प्रवक्ता जिसको कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं पता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई और बहुत सम्मानित मेहमान है हमारे राजकुमार भाटी। उन्होंने बोला देखिए ना तो मुस्लिम कट्टरपंथी पसंद है ना हिंदू कट्टरपंथी पसंद है। कट्टरवाद अगर हिंदुओं में होता तो राम मंदिर 500 साल बाद नहीं बनता, ये हार्ड फैक्ट है। अगर कट्टरवाद हिंदुओं में होता तो राम मंदिर के लिए वो 500 साल का इंतजार नहीं करते, वो कोर्ट का इंतजार नहीं करते। मैं फिर एक बार कहता हूं